आज हम बनाने जा रहे हैं मक्के का आलू वाला परांठा। तो उसके लिए हम सबसे पहले डो तैयार करेंगे। गैस जलाएंगे, एक पैन लेंगे, उसमें 1 कप पानी डालेंगे और पानी को बॉईल होने देंगे। अगर आप मेरे स्टाइल में इस तरह से आटे का डो बनाएंगे तो आपका मक्की की रोटी बराबर बेली जाएगी और आप इसे आसानी से बना सकेंगे। पानी में अच्छे से उबाल आ गया है, ये देखिए ऐसे पानी में उबाला आना चाहिए। अब गैस को सिम पे कर देंगे और इसमें 1 कप मक्की का आटा डालेंगे। हमने 1 कप पानी लिया था और 1 कप ही मक्की का आटा डालेंगे। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस को हमने सिम पे ही रखा है। आटा और पानी अच्छे से मिक्स हो गया। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे ढक के 10-15 मिनट रखेंगे। मक्की के आटे को ढक के रखे 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसे एक परात में ट्रांसफर कर लेंगे। मक्की का आटा ठंडा हो चुका है। अब इसमें आलू और कुछ मसाले मिक्स करेंगे। ये हमने 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए थे, इन्हें अच्छे से मैश कर दिया। इनमें कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, नहीं तो रोटी फट जाएगी। ये 1 मीडियम साइज का प्याज, ये भी बिल्कुल बारीक चॉप किया हमने। 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार या 1 टीस्पून, लाल मिर्ची पाउडर 1/4 टीस्पून, क्योंकि हम हरी मिर्च डाल चुके हैं। आमचूर पाउडर 1/4 टीस्पून। ये सूखा पुदीना है, ये भी 1/4 टीस्पून। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है रोटी में। 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी और 1 टीस्पून देसी घी। आप इसके बदले ऑयल भी डाल सकते हैं। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। इसमें पानी और डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हल्के हाथों को गीला करके इसको नीड करना है बस। इसे 2-3 मिनट अच्छे से नीड करेंगे। हाथों को थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इसे नीड करेंगे। पानी में आटा डाल के गूंथने से देखिए आटा बिल्कुल गेहूं की आटे की तरह हो गया है। अब ये इसे हम आसानी से बेल सकेंगे। हमारा सॉफ्ट डो तैयार हो गया। तो चलिए परांठे बनाने शुरू करते हैं। तवे को हमने लो मीडियम गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। थोड़ा हाथों को सूखा आटा लगाएंगे। ये भी हमने मक्के का ही आटा लिया है। पेड़ा 1 लेंगे। आपको जितने साइज की रोटी चाहिए आप बना सकते हैं। इसे गोल करेंगे, इसे हल्के हाथों से इसे दबाएंगे और फिर से सूखा आटा लगाएंगे सब तरफ और इसे बेल लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से रोटी बेली जा रही है, नहीं तो मक्के की हाथ से थपथपा के बनानी पड़ती है रोटी। अगर आपको ये किनारे कटे हुए अच्छे नहीं लगते तो आप इस पे कोई ढक्कन रख के इसे गोल बराबर काट सकते हैं। तवा गरम हो चुका है, इसके ऊपर थोड़ा घी लगा देंगे। घी के बदले आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रोटी को तवे के ऊपर डालेंगे। रोटी को तवे के ऊपर डालेंगे और गैस को मीडियम पे रखेंगे। 10-15 सेकेंड रोटी को पकाएंगे, फिर इसकी साइड पलटी कर देंगे। 15-20 सेकेंड हो गए हैं। रोटी परांठे की साइड पलटी करेंगे
और इधर से भी 15-20 सेकंड के लिए सेक लेंगे। अब साइड पलटी करेंगे और ऊपर से घी लगाएंगे। सब तरफ अच्छे से फैला देंगे। फिर साइड पलटी करेंगे और दूसरी तरफ भी घी लगाएंगे और इसी तरह साइड पलटी करके गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों तरफ से परांठे को फ्राई कर लेंगे। गैस को हमने मीडियम पे रखा है। जहाँ से परांठा कच्चा है हल्के से इसे दबा के स्पैचुले से तो उसे भी सेक लेंगे। परांठे की दोनों साइड्स अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए हमारा कितना क्रिस्पी परांठा तैयार है। अंदर से एकदम सॉफ्ट है और ऊपर से क्रिस्पी है। और इसी तरह बाकी के परांठे भी बना लेंगे। गैस को सिम पे कर देंगे। इतने डो के हमारे 3 परांठे बनेंगे। तीनों परांठे तैयार हो गए। गैस को बंद करेंगे और इन्हें सर्व करेंगे। तो ये रही हमारी आज की रेसिपी, मक्के के आलू वाले परांठे। इन्हें हमने मक्खन और आम के अचार के साथ सर्व किया है। ये आम का अचार होममेड है। इसका वीडियो लिंक आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप इन परांठे को जरूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए और हमें बताइए कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।